जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया हुआ करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन वह पास के जंगल में गई थी। घर आते आते थोड़ी देर हो गई। चलते चलते मैं तो थक गई हूँ। या रास्ते में घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। मैं नदी के रास्ते चली जाती हूँ, उससे मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगी। ऐसा सोच के वह बूढ़ी चिड़िया नदी के पास गई। वहाँ पर उसको एक चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ समय ढूंढने के बाद उसे नदी के बीच एक अंडे का पेड़ दिखा। उसके ऊपर बैठी चिड़िया रो रही थी। या मैं क्या देख रही हूँ, नदी के बीच में अंडे का पेड़? यह कैसे मुमकिन हो सकती है? ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस बच्चे को देखकर लगता है बस कुछ ही दिन पहले पैदा हुई है। या बच्चा उस अंडे के पेड़ के ऊपर कैसे गया? मुझे तो लगता है या कोई भूत प्रेत का काम होगा। मैं जल्दी से इस जंगल को छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं दादी जी, इस जगह को आप छोड़कर मत जाइए। कृपया करके इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं। इस बच्चे की कोई नहीं है, इसको अपने साथ लेकर जाएं। या अंडे का पेड़ बात कर रही है। अंडे का पेड़, तू कोई भूत प्रेत तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझसे डरो मत। मैं कोई भूत प्रेत की पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर थोड़ा कृपया कीजिए। इस बच्चे को अपने साथ ले जाकर थोड़ा खाना दीजिए। मैं इस बच्चे की रोना और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अंडे का पेड़ या बच्चा किसका है? मान लीजिए यह बच्ची मेरी है। नदी के पास उस गांव में बैठकर आप मेरे पास आइए और इस बच्चे को लेकर जाएं। अच्छा ठीक है, इतना करके जब बोल रही हो, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं इस बच्चे को अपनी पोती मान के अपने पास रख लूंगी और इसकी देखभाल करूंगी। उसके बाद बूढ़ी चिड़िया नाव में बैठकर पेड़ के पास जाती है। अंडे के पेड़ के ऊपर से उस बच्चे को ले जाती है। लेकिन अंडे का पेड़, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मुझे ही ठीक से खाना नहीं मिलता, तो इस बच्चे को मैं क्या खिलाऊंगी? दादी जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपको एक अंडा देती हूँ। यह जादुई अंडा है। यह हर दिन आपको एक हीरा देगी। आप यह हीरा बेचकर खुद की और इस बच्चे की खाने का जुगाड़ कर सकती हो। फिर ठीक है, मैं अब कोई परेशान नहीं रहूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। दादी जी, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यह बच्ची 2 साल होने के बाद इस बच्चे के शरीर में परियों के जैसे पर निकलेंगे। तब आप इस बच्ची को लेकर मेरे पास आइए, वरना यह बच्ची खतरे में पड़ सकती है। खतरा? किस तरीके का खतरे की बात कर रही हो? वह मैं अभी नहीं बता सकती। 2 साल बाद जब आप आएंगी तब आपको सब पता चल जाएगा। अभी आप जाएं, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। वह दादी जी उस पेड़ को और कुछ ना पूछते हुए उस चिड़िया को लेकर चली जाती है अपने घर पे। बच्ची सो गई है, चल के इसको सुला देती हूँ। रात बहुत हो गई है, सुबह उठने से पहले इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा बोलकर दादी जी उस बच्चे को वहाँ पर सुला देती है। उसके बाद वह अंडे के पास जाती है और वह अंडा दादी जी को एक हीरा देती है। वह उसे हीरे को बेचकर उस बच्चे के लिए कुछ खाना ले जाती है। अरे मेरी पोती उठ गई, इधर आओ।
मैं तुम्हारे लिए कितना सारा खाना ले आई, चलो इसे खा लो। मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी, तुम्हारा बहुत देखभाल करूंगी। जादुई अंडा हर दिन दादी जी को एक हीरा देती है और दादी जी उस हीरे को बेचकर बहुत पैसे ले आती थी। धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गई थी। उसकी गरीबी भी अब नहीं रही। देखते देखते 2 साल बीत गए और उसे बच्ची की थोड़ी थोड़ी करके पर निकल आए। दादी जी देखिए, मेरे शरीर से कैसे जादू पर निकल रहे हैं। आपको तो ऐसे पर नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा क्यों निकले? लगता है उस जादुई अंडे के पेड़ के पास जाना होगा। चल मेरी बच्ची, तुझे मैं वहाँ ले चलती हूँ। अंडे का पेड़, हम लोग तुम्हारे पास आ गए। तुम जैसा बोले थे, इस बच्चे का पर निकल आया है। उसके ऊपर कुछ खतरा आने से पहले उसको बचाएं। आप सच बोल रही हो बूढ़ी माँ, इस बच्चे के पर निकल आए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसको बोलिए मेरे पास आकर उसके पर से मुझे छुए। मेरी बच्ची, जा उस पेड़ के अंडे के पेड़ को तेरे पर से छूकर चली आ। उस बच्ची नदी के अंदर जाकर उस पर से उसे छू देती है और तभी उस अंडे का पेड़ गायब हो जाता है और वह एक परी में बदल जाती है। या क्या, अंडे का पेड़ तुम परी कैसे हो गई? दादी जी, यह बहुत लंबी कहानी है। यह मेरी ही बच्ची है। यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद ही मैं इस जंगल में आई थी। बहुत प्यास लगी है, जाकर नदी के पास पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं मेरी बच्ची को लेकर चली जाऊंगी। मैं जैसे ही इस नदी के पानी पीने लगी, तभी इस नदी के अंदर से एक दुष्ट चिड़िया बाहर निकल आई। ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नदी से पानी पीने की? इस नदी के पानी कोई नहीं पी सकता, तुमको या नहीं पता? मुझे बहुत प्यास लगी थी। आसपास कहीं भी मुझे नदी नहीं दिखा, इसलिए मैं इस नदी से पानी पी लिया। तुम मेरी नदी से पानी पिए हो, मतलब अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वह दुष्ट चिड़िया मुझे अंडे के पेड़ में बदल दिया और इस नदी के बीच में रख दिया और इस बच्ची को मेरे ऊपर रखकर चली गई। और एक दिन एक साधु बाबा को इस नदी के पास देखा। उन्हें मैंने सारी बात बताई और तभी वह साधु बाबा ने मेरे को कहा, तुम्हें यह श्राप से सिर्फ तुम्हारी बच्ची ही मुक्त कर सकती है। वह जब 2 साल की हो जाएगी, उसके शरीर में 2 पर निकल आएंगे। उस पर से जब भी वह तुम्हें छुएगी, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। वह दुष्ट चिड़िया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाएगी, तुम्हारे पास बहुत ताकत आ जाएगी और तुम उस दुष्ट चिड़िया को बहुत आसानी से मार पाओगी। इसलिए दादी जी, मैं मेरी बच्ची को आपको दे दी थी और आज मेरी बच्ची के लिए ही मैं मुक्त हो पाई हूँ। यह सब बातें जानने के बाद उसे दादी जी और उस बच्ची बहुत खुश हो जाती है और तभी वह दुष्ट चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे, तुम कैसे मुक्त हो गई? कौन तुम्हें मुक्त किया है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तुम्हें मैं फिर श्राप दूंगी, तुम और कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। पिशाची, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम उस दिन मुझे खाली श्राप दे गई। तुम्हारे लिए मैं मेरी बच्ची से बिछड़ गई। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उल्टा मैं तुम्हें शासित कर दूंगी। उसके बाद परी उसकी जादुई शक्ति से पिशाची के शरीर में आग लगा देती है। ए, क्या हो गया? तू मुझे जला दिया, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। इस तरह बोलते बोलते वह खत्म हो जाती है।